इस महंगाई के दौर में ना रेंट के घर में रह के 30,000 में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर करने जा रही हूँ कि आप कम पैसों में, जैसे कि मैं मैनेज करती हूँ, आप भी कर सकते हैं बहुत ही मुश्किल तरीन तरीके से। ईज़िली नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ आप आसानी से 30,000 में गुजारा कर सकते हैं, वो ही कि आप लोग ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही मैनेज करती हूँ यार, मजबूरी है, बंदा क्या करे। ठीक है, तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। जब मैं ससुराल के घर में रहा करती थी ना, तो वो मेरा ये था कि रेंट जो था ना, उसमें जो बचत हो जाती थी ये था कि 35,000 रुपया जो हमारा अपना होता था ना, उसमें थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेती थी, कभी ऑनलाइन चीज़ें भी मंगा लेती थी या कभी कुछ मंगवा लेती थी, एक्स्ट्रा राशन भी कभी कभार मंगा लिया करती थी। 30,000 में मैं कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब की इनकम आती है ना, कभी कभार जब भी आती है, तो वैसे एक्स्ट्रा मैं 20,000 रुपया रेंट दे देती हूँ। बाकी मेरे पास ये कुछ पैसे बचे हैं जो कि 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 और इसमें से जो 2,000 रुपया मिसिंग है वो भी मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताती हूँ कि कितने पैसे कम हैं। अच्छा, टोटल ना मेरे पास कुछ ये वाले पैसे हैं, जो 20,000 रुपया रेंट है ना, वो हम स्टार्टिंग में दे देते हैं। जब मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलती है ना, तो वो हम दे देते हैं। तकरीबन 50,000 रुपया होता है मेरे पास टोटल ना, तो 20,000 रुपया हमारा रेंट चला जाता है। बाकी हमने 6,000 रुपये का पिछले महीने में सिलेंडर लिया था, और उनको फिर हमने कहा था कि जो ही यकम आएगी तो हम आपको आपके पैसे दे देंगे। खैर रात को मैंने अपने हस्बैंड को पैसे दे दिए थे, लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। फिर मैंने कहा कि चलें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसमें से कुछ पैसे जो थे ना, वो अभी मैंने देने हैं। दूध का 6,000 रुपया देना है, और साथ जी सिलेंडर का 5,800 रुपया बनता था, वो देना है। 800 रुपया ना, 1,000 रुपया ना पहले ही रात को ही हस्बैंड को दे दिया था ना, तो वो उन्होंने लगा दिया है, तो वो अभी ख़ुद से दे देंगे ना जब भी सिलेंडर वाले को देने होंगे। फ़िलहाल मैं उनको अपनी तरफ से 5,000 ही दूँगी। तो ये जी 5,800 का सिलेंडर और 6,000 रुपये का ये है दूध ना, तो इसके मैंने पैसे लिख लिए हैं। बाकी जी राशन, सब्ज़ी, चिकन के पैसे 10,000 टोटल होगा, और 8,000 रुपये का हमारा राशन आ जाएगा। 2,000 रुपये की चिकन और सब्ज़ी आ जाएगी, और इसी सब्ज़ी से मैंने पूरा महीना मैनेज करना होता है, इसी राशन से पूरा महीना मैनेज करना होता है, और इसी चिकन से मैंने पूरा महीना मैनेज करना होता है। हाँ, अगर कभी कभार हस्बैंड की शॉप पे कोई अच्छी सेल हो जाए चीज़ों की, तो फिर यह है कि खुशी से ना वो फिर चिकन ले आएंगे या कभी फ्रूट ले आएंगे। बाकी ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी यूट्यूब की इनकम आती है ना, तो फिर एज़ आ वो खुशी के मौके पे ना मैं फिर फ्रूट मंगवा लेती हूँ या कोई इस तरह की चीज़ें मंगवा लेती हूँ कि खुशी से ना वो फिर हम यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जिस तरह मैंने मैनेज करना है आगे 4-5 महीने, तो ये डिटेल वीडियो मैं आज इस वीडियो में आपको लाजमी बताऊँगी। अच्छा, अभी ना मैं अपने हस्बैंड को ग्रोसरी का सामान लेने के लिए बेचने लगी थी कि मैंने चीज़ें लिख दी हुई थी, फिर उन्होंने तस्वीर वगैरह बना ली थी, लिस्ट ना, तो जो चीज़ें लानी थी सारी ज़रूरी चीज़ें, इंशाल्लाह कल या परसों व्लॉग आएगा, लाजमी देखिएगा। तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी, उसमें चीज़ों की कीमत भी लिखी होगी ना। अभी ना मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि कौन सी चीज़ कितने की आएगी और कितने पैसों में आएगी ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर वो चीज़ें मंगवा लिया करूँ। इस बार मैंने 10 किलो आटा मंगवाया था, शायद इस वजह से भी हो सकता है थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगे। उसके साथ जी हमारे पास बचा था 6,120 रुपये। अब 6,120 रुपये का मैं क्या करूँगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। अच्छा जी, बिल भी पैसे और फ़ीस से भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ट्यूशन में फ़हर को मैं घर में खुद ही पढ़ा रही हूँ, उसको ट्यूशन नहीं भेज रही, तो जो 25 रुपया हमारा लगता था ना, वो अब ये है कि सिलेंडर में निकल जाता है, क्योंकि आगे सिलेंडर हमारा 3,000 3300 का आ जाता था, लेकिन अब वही सिलेंडर 6,000 का हो गया है, जो कि ये एक्स्ट्रा जो है ना खर्चा आ गया हमारा बीच में। उसके बाद जी बिल, इसमें 3,000 रुपया लिखूँगी मैं बिल का। इसी में अगर हमारा बिल 3,000 आ जाता है तो ठीक है, वरना ये है कि फिर मैं अगली दफ़ा इनको पैसे दे देती हूँ बिल के ना। बाकी जी यहाँ पे लिखते हैं कमेटी मेरी 3,000 रुपया कमेटी है, वो लिखूँगी। और जनाब पीछे हमारे पास कुछ पैसे रह जाते हैं, 1,120 रुपये ना। 1,000 रुपये को मैं अपने पाउच में रख लूँगी, क्योंकि पूरा महीना है, फिर मुझे 1,000 रुपये में से कभी कोई मेहमान आ सकता है। बाकी जी मेडिसन वगैरह का खर्चा आप लोग पूछें तो ये है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए चले जाते हैं, तो वो फिर मेडिसन भी मिल जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, तो फिर मेडिसन भी हमें मिल जाती है हॉस्पिटल से। और दूसरी बात, कोई मेहमान आ जाए, तो मेहमान आ जाए ना, तो घर में मैंने ऐसी सब चीज़ें रखी होती हैं कि आप घर में बना सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने घर में कोई चीज़ ना रखी हो, मेहमान आ जाए ना, मैंने हर चीज़ ला के रखी होती है। हालांकि बिस्किट, जूस, दूध, हर चीज़ घर में मौजूद होती है।
और फ्रूट रही बात, तो मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं कि ये बात छुपाने वाली तो नहीं है, लेकिन मैं जब भी कहीं आउट ऑफ सिटी जाती हूँ या कहीं पे भी जाऊँ ना, तो लाजमी ये होता है कि अब्बू भाई लोग ना मुझे फ़्रूट ला देते हैं। हालांकि हमने कभी फ़्रूट नहीं लाया, कभी भी कोई चीज़ नहीं लाई, ये सच्ची हकीकत बात बता रही हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन जब मेरी यूट्यूब की इनकम आती है ना, तो फिर मैं लाजमी अपने पैसों से खुशी से ना कोई चीज़ फ़्रूट अच्छे वाला लाजमी मंगवाती हूँ। वरना कल परसों भी हम लाहौर गए थे तो भाई ने 2 किलो आम ला दिए, उससे पहले मैं जलालपुर गई थी तो भाई ने ला दिए, अब्बू लोगों के साथ गई थी तो वो अब्बू ने आम ला दिए। इस तरह करके होता है कि हम लोग ये मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं, आम खा लेते हैं, वरना तो हमारे नसीबों में ही नहीं है फ्रूट लिखा हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह भी गुजारा हो रहा है, शुक्र है कभी किसी को रो के नहीं बताया कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ पे जी फ़हर की मई, जून, जुलाई और अगस्त की फ़ीस रहती है, जो कि हम लोगों ने नहीं जमा करवाई साथ साथ। उस दौरान तो 2 शादियाँ थी और जून जुलाई की फ़ीस हमसे नहीं जमा हुई, तो वो मेरे लिए ना इतनी ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी कि वो तकरीबन 10,500 रुपया फ़ीस आई है फ़हर की इस महीने की। तो मैंने कहा था कि कोई नहीं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। तो फिर मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी हस्बैंड के आगे कि यार वाकई में बहुत मुश्किल तरीन हालात हैं। कुछ लोग ना यूट्यूब पे आके फटाफट अमीर तरीन हो जाते हैं, और कुछ लोग यूट्यूब पे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं बनता। तो वही हाल मेरा है कि यूट्यूब पे बंदा इतनी मेहनत करता है कि चलो 4 पैसे आ जाएंगे। यकीन करें 3-4 महीने तक आपको तो आपकी यूट्यूब की इनकम ही नहीं आती है अगर व्यूज़ आपके बिल्कुल डाउन हुए। और ये तो मैं जाके जब वीडियो पंजाब में पोस्ट करके आती रही हूँ ना, तो मुझे पता चला कि यार मेरा चैनल इतना डेड हो गया भाई, इतना डेड कि पहले अच्छे खासे व्यूज़ आते थे और कमेंट्स आते थे, लेकिन अब ना जब से शायद नेट स्लो हुआ है ना, तो व्यूज़ भी कम हो गए हैं। पता नहीं क्या वजह है, वरना बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे मेरे। तो बाकी जी मैंने वो एक टॉप्स रखे हुए थे अपने के, जो कि मैं कल जाके बाज़ार में सेल कर आऊँगी। वो सेल करने बहुत ज़रूरी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के आगे हाथ मत फैलाऊँ और मैं वो जाके सेल करके फ़हर की फ़ीस दूँ। आप लोगों के सामने सेल करूँगी और आप लोगों के सामने ही जाके इसकी फ़हर की फ़ीस देकर आऊँगी। तो इस तरह करके ना मैं कर लेती होती हूँ। कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करते हैं। हम किसी के आगे रोएंगे ना तो लोग हंसेंगे। कहते हैं ना कि अपनी कमीज़ उठाओगे तो अपना पेट ही नंगा होता है, इसलिए कि कभी किसी को ये मत बताएं कि आप कितने कितने हालों में हैं, कितने हालों में नहीं हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यार इस तरह करके ना मैनेज कर लिया करूँ। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात नहीं थी बताई, लेकिन वो ज़ाहिर है वो यार परेशान होंगे, तो फिर मैंने कहा था कि चलो मैं ऐसा करूँगी कि ये ना टॉप सेल कर देंगे तो फिर इसकी फ़हर की फ़ीस दे देंगे 3 माह की ना। तो बाकी खैर ये जी आज की मेरी थी कि मैंने पूरा महीना कैसे मैनेज किया, और यूट्यूब की इनकम आई थी वो सारा लोन उतर गया था। फ़हर की ख्वाहिश छोटी सी पूरी की थी, बस वो पैसे ख़त्म हो गए थे। तो मेरे पास ये अब 1,120 रुपये हैं। 120 रुपये जो है ना वो मैंने सेविंग कर ली है, जो मैंने एक मनी बॉक्स अपना बनाया हुआ है सेविंग के लिए। 120 रुपये इस महीने मेरी सेविंग हुई है, और 1,000 रुपया ये रखा है कि चलो कभी काम आ ही सकता है। तो चलें जी, ये थी आज की मेरी मंथली बजट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करूँगी कि आपको ना मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह करके ना मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो बस ये वीडियो थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि इतने दिनों से कह रही थी ना कि जब मैं उस घर में होती थी ना तो मैंने वीडियो शेयर की थी, उसके बाद अभी मैंने कोई नहीं किया है। बस अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं, और बस बहुत जल्दी 1 महीने का टाइम है हमारे पास। हम अच्छा सा घर देख लेते हैं जो जिसका बजट कम होगा। ये हो सकता है कि यह महीना हमारा यहाँ पे आखिरी महीना हो। तो दिल में थोड़ी सी टेंशन भी है क्योंकि साफ़ सुथरा घर था, और लेकिन इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। तो इंशाल्लाह ना वो भी घर अच्छा ही होगा जो हम देख रहे हैं। उसमें ये है कि उस तरह से शायद ज़्यादा रूम्स ना हो, या मे भी उसमें इस तरह की खूबसूरती ना हो, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को ये वाला टेरेस दिखाती हूँ कि एंजॉय कर लिया करें आप भी मेरे साथ इस तरह का टेरेस। फिर पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, उधर टेरेस भी होगा, पता नहीं वो घर बंद होगा, इसलिए ना। अच्छा, हम लोगों ने ना फ्लैट में पता किया था, फ्लैट में ना वो घर पता किए थे जो मैं एक दफ़ा पहले नहीं थी देखने गई है, जब मैं ससुराल से शिफ्टिंग कर रही थी तब ना मैं देखने गई थी। उसका रेंट ना 15,000 है, लेकिन वो सबसे ऊपर वाली मंजिल 5वीं या 6वीं मंजिल है, तो वहाँ पे था ना उसकी 20-25 स्टेयर्स थी। तो जो कि उस टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी थी, नहीं मैंने लिया, लेकिन अभी भी मुझे वही घर बार बार ऑफ़र आ रही है कि वो ले लेना। मैं उधर इसलिए नहीं जाना चाहती यार, मेरा दिल घबराता है फ्लैट में, पता नहीं गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और पता नहीं फिर इसलिए नहीं थी मैं वहाँ पे जा रही ना। तो बाकी खैर अभी देखते हैं, अब्बू ने भी देखा है, भाई ने भी देखा है, और मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं। जब तक मैं खुद देख के फ़ाइनल फ़ैसला नहीं ना करूँगी मुझे तसल्ली नहीं आएगी। तो बस आप लोगों ने देखना है। अभी यहाँ पे ना
या जल्दी से मैं कपड़े धो लेती हूँ। अच्छा मैं बाहर आती हूँ तो बाहर आके ना मैं देखती हूँ धूप निकली हुई थी, क्योंकि रोज़ इस टाइम पे ना आंधी वाला मौसम बन जाता है, बारिश कोई नहीं आती, बस आंधी आती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, सारा घर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर कपड़े भी नहीं धोने होते ना। ये टाइम होता है, इस टाइम पर मैं फ्री हो जाती हूँ। अच्छा फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे अब कपड़े धोने लगी हूँ। मैं पहले डर गई, मैंने कहा ओला सर्फ़ तो ख़त्म हुआ है। फिर याद आया कि पिछले महीने मैंने ना सर्फ़ मंगवाया था, तो चलो मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे ना मैं क्या करूँगी कि पहले मैंने अपने हस्बैंड को ना राशन के पैसे दिए थे। मैंने कहा था कि ये राशन है, दूध है और साजिद की मिट्टी के पैसे भी मैं आपको दे देती हूँ, तो ये जाके दे आए। फिर पीछे बिल रह जाएगा, और नेट के कुछ, नेट का तो मुझे याद ही कोई नहीं है यार, अभी नेट का भी याद आ गया है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया खैर, अभी पता नहीं नेट कब आएगा, तो इसलिए शायद पैकेज ना लगे इस महीने भी। और वो जो 500 रुपये वाले पैकेज होते हैं ना, वो फिर हम जिस शॉप पे लोन लगाया हो ना, तो फिर उधर से हम लोग करवा देते होते हैं, फिर महीने बाद हम उसको दे देते हैं। तो बाकी जी यहाँ पे बाहर आती हूँ, और ये जो कपड़े सारे देख रहे हैं ना, ये मैं अलग अलग करके धो लेती हूँ, फ़खर के अलग और हस्बैंड के भी और अपने भी ना, क्योंकि ये होता है कि पिछली दफ़ा मैंने सारे कपड़े अपने हाथ से धो लिए थे, उनका ना कलर एक दूसरे को लगना चाहिए, इसलिए मैं ना वो अलग अलग धो लेती होती हूँ। तो यहाँ पे फ़खर के कपड़े पड़े हुए थे, जो ब्लैक ब्लू कलर के ड्रेस होते हैं ना यार, उस पर स्टेन लग जाते हैं, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं ना वो लिक्विड मंगवाऊँगी, तो वरना सर्फ़ के ना स्टेन गोल दायरे में ना बन जाते हैं वाइट कलर के ब्लैक कपड़ों में और ब्लू में। तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे होता है अच्छी तरह, हालांकि मैं सर्फ़ भी निकालती हूँ, सब कुछ भी करती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे मैं रूम में आती हूँ, पहले मैं वाशरूम चेक करती हूँ कि वाशरूम में कोई कपड़े वगैरह तो नहीं पड़े हुए, फिर मैं रूमों में आकर चेक करती हूँ कि कहीं रूम में कोई एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह तो नहीं पड़े हुए। मेरी ये होती है कि जब मशीन लगाई हो ना, तो फिर सारे कपड़े धो लिया करूँ, और हाथ से ना फिर धोने नहीं होते हैं उस तरह से। वैसे बिल की वजह तो मैं करती हूँ यार, लाजमी करती हूँ, ये नहीं है कि अब मैंने सारे कपड़े एक ही दफ़ा धोने नहीं। अभी बेडशीट और जो दूसरी थोड़ी बहुत कपड़े होंगे ना, वो फिर मैं हाथ से धो लूँगी। खैर अभी जल्दी से ना मैं क्या करती हूँ कि कुछ पैसे मैंने इधर रखे हुए थे, और मुझे याद ही कोई नहीं था कि मैंने पैसे ऐसे सामने रख दिए थे। फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना इसको एक मनी बॉक्स में 120 रखे हुए थे वो डालती हूँ, और साथ ही बाकी ये पैसे पड़े हुए थे तो 1000 रुपया ये मैं अपने पाउच में रखती हूँ। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखना है, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोगों ने मुझे लाजमी सपोर्ट करना है, मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है, बेशक लगा के रख दिया करें। तो बस जी यहाँ पर मैं कपड़े जल्दी से धो लेती हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, राशन की वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।